नमस्कार, आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 17। आज राशियों के बारे में हम ये जानेंगे कि कौन सी राशि द्विपद है, कौन सी राशि चतुष्पद है और कौन सी राशि बहुपद या अपपद है। मगर ये जानेंगे कैसे? जब तक हम उनके चिन्हों को नहीं जानते तब तक हम ये नहीं जान सकते कि कौन सी राशि द्विपद है, कौन सी चतुष्पद है या अपपद या बहुपद है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सी राशि का साइन क्या है। आम प्रचलित में कई साइन कुछ विद्वानों ने अपनी ओर से बना दिए हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। मगर जो शास्त्र बताया है उनमें साइन कौन से हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं और उनका तात्पर्य क्या है, ये सब आज हम इस लेसन में जानेंगे। एक बार फिर विनती कि आप अगर पाठ को क्रम से पढ़ते हैं तो आपको हर बात गहराई से समझ आएगी और आपको कंठ करने की ज़रूरत नहीं। स्वतः अपने आप कई बातें मैं पिछली बार दोहराता रहता हूँ, जिससे आपको कंठ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। चलो चलते हैं इस पाठ के विषय की ओर कि कौन सी राशियाँ चतुष्पद हैं, कौन सी द्विपद, कौन सी बहुपद और कौन सी अपपद। अपपद को विपद भी कह देते हैं। सबसे पहले मेष राशि, ये मैंने 12 की 12 राशियाँ लिख रखी हैं, उनके सामने उनके साइन के नाम भी लिख रखे हैं ताकि हमें थोड़ी समय की बचत हो जाए। पहली राशि है मेष। मेष राशि के आगे आप देखोगे कि भेड़ की आकृति है। भेड़ के कितने पांव होते हैं? 4 पांव। तो ये क्या है? चतुष्पद। ये राशि कौन सी है? चतुष्पद राशि है। मगर भेड़ से अभिप्राय क्या है? भेड़ जो है दिन में खेतों में जंगलों में घास चरने जाती है और शाम को वापस आ जाती है। इस राशि के जातक की प्रवृत्ति क्या होगी कि वो अपने काम काज के बाद उसका स्वभाव होगा कि मैं जल्दी घर पहुंचूं, अपने निवास में पहुंचूं। वो काम करने जाएगा और वो फिर वापस शाम को वापस घर आ जाएगा। भेड़ जाती है जंगलों में, दूर तक निकल जाती है, मगर शाम को पेट भरने के बाद घर वापस आ जाती है अपने मालिक के पास। पहली राशि मेष, जिसकी आकृति है भेड़ और वो क्या है? चतुष्पद राशि है। दूसरी राशि वृष। वृष के आगे बैल की आकृति है, बैल का चिन्ह है। बैल का चिन्ह, बैल क्या करता है? दिन भर जुताई करता है, कोल्हू पीटता है। पुराने समय में वो क्या था कि बुहाई करके आया है और उसके बाद उसे घोड़ा गाड़ी के आगे जोत दिया जाता था, उधर से हटा तो कोल्हू के आगे लगा दिया जाता था। भाव क्या है? ऐसे इंसान काम करते हुए थकते नहीं, एक काम किया दूसरा शुरू कर लिया।
दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू कर रहे हैं। वो निरंतर काम करता ही रहता है। ये हमें आकृतियों से जानना चाहिए। ऐसे लोग काम करते हुए थकते नहीं, परेशान नहीं होते, वो लगे ही रहते हैं। कहते हैं ना, कोल्लू के बैल की तरह दिन भर काम करते रहना, चलते ही रहना दिन पर रात। मालिक ने जब खाना दे दिया, ठीक है, खाना खाया और उसके बाद फिर चल दिया। और ऐसे इंसानों की जो प्रवृत्ति होगी वो मेहनती और दिन पर रात काम में ज़्यादा रुचि होगी, और वो काम करते समय परेशान नहीं होते। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तुरंत लग जाते हैं। तो बैल के कितने पाँव होते हैं? चतुष्पद। ये भी 4 पैर है, चतुष्पद। अब आगे आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि की आकृति में क्या दिखाई देगा? एक स्त्री, एक पुरुष। स्त्री के हाथ में वीणा और पुरुष के हाथ में गदा। तो उससे क्या भाव है? वीणा जो है संगीत का, कलाकारी का संकेत देता है, और गदा खेल कूद का संकेत देता है। स्त्री हो या पुरुष, ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग, ऐसी राशि वाले लोग, वो हमेशा खेल कूद कला में ध्यान देते हैं, उसकी ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर दोनों की क्या है? 2 पद, 2 पाँव। स्त्री के भी पुरुष के भी 2 पाँव हैं। तो ये राशि कौन सी होगी? द्विपद। द्विपद राशि। चौथी राशि है कर्क। कर्क क्या है? इसका चिन्ह क्या है? केकड़ा। केकड़े के कितने पैर होते हैं? 4 पाँव से भी अधिक होते हैं। इसको क्या कहेंगे? बहुपद। 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 ये रहता कहाँ है? जल में। ऐसे लोग जो काम करेंगे वो पानी से संबंधित, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो मछुआरे हों, चाहे कोई और किस्म का पानी से रिलेटेड हो, समुद्र से, दरिया से, नहरों से, ऐसे लोग ऐसा काम कि वो और ज़्यादा ध्यान देते हैं। सॉरी। नंबर 5 में कौन सी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि। सिंह राशि का चिन्ह क्या है? शेर। शेर कितने पद होते हैं? चतुष्पद होते हैं। चतुष्पद। चार पांव। मगर ऐसे जो जातक होते हैं वो निडर अपने आप को दिखाते हैं। शेर भी जंगल में भी रहता है, जंगल की गुफाओं में भी रहता है। ऐसे लोग साहसी काम करते हैं, चाहे वो जंगलों में नक्सलवादियों को, चाहे आतंकवादियों को, चाहे किसी दुश्मन को, उनसे मुकाबला करने वाले होते हैं और छुप के वार करने वाले भी होते हैं। हर कार्य जो साहस से होता है, ऐसे लोग वो कार्य करने में तत्पर रहते हैं। और नंबर 6 कन्या। राशि भी कन्या है और इसके चिन्ह में भी एक कन्या दिखाई देती है। मगर कन्या कहाँ है? नाव में बैठी है, एक हाथ में उसके लैंप है, दूसरे हाथ में उसके
अनाज है। तो कन्या राशि वाले कौन से होंगे? द्विपद। द्विपद ऐसे जो लोग हैं, देखिए ये सम राशि है, सौम्य राशि है, स्त्रियोचित राशि है। तो ऐसे लोग दूसरों को लैंप है मार्ग दिखाने वाले और दूसरों का पालन पोषण अनाज है उनके लिए कुछ ना कुछ करने वाले तत्पर रहते हैं। और नंबर 7 तुला। तुला राशि का जो चिन्ह है वो है तराजू किसी मनुष्य के हाथ में। परंतु कई जगह पे देखने को आया है कि वो जो न्यायमूर्ति स्त्री है उसके हाथ में आंखों में पट्टी बांधी हुई तराजू ऐसे दिखा देते हैं। मगर जो शास्त्र कहते हैं वह पुरुष के हाथ में तराजू है। ऐसे लोग न्यायपूर्वक इंसाफ देने वाले, और ये राशि जो है मनुष्य के हाथ में है, द्विपद होगी, द्विपद राशि है, द्विपद राशि। नंबर 8 वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का चिन्ह जो है बिच्छू है। बिच्छू, बिच्छू के कितने पद होते हैं? न 2 न 4, बहुपद। ये कौन से होते हैं? बहुपद होते हैं, बहुपद। और बिच्छू रहता कहाँ है? दरारों में। कहीं ज़मीन फट गया, दीवार फट गया, उसकी दीवारों में, या जहाँ वो छुप के रहते हैं और वो छुप के ही वार करते हैं। बिच्छू, बिच्छू और केकड़ा जाल में रहता है, बिच्छू दरारों में। जहाँ कोई ज़मीन फटी हो, दीवार फटी हो, कहीं भी उसको छुपने की जगह मिले वो छुप कर ही वार करते हैं। और ये कौन सी राशि है? बहुपद। इसके 4 से ज़्यादा पाँव होते हैं बिच्छू के। अब आगे राशि आती है धनु। धनु राशि का चिन्ह क्या है? मनुष्य का ऊपर का भाग और पीछे का भाग घोड़े का, और मनुष्य के हाथ में तीर कसा हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे? मनुष्य की आकृति भी है और घोड़े की आकृति भी है। तो हम इसको द्विपद बोलेंगे, ये चतुष्पद बोलेंगे। तो ऐसे जो लोग हैं दौड़ धूप भी करते हैं और खूब काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं, चतुष्पद। मगर ये आएंगे किस कैटेगरी में? द्विपद में या चतुष्पद में? अब मनुष्य का शरीर भी है और घोड़े का पिछला भाग है। राशि कितने अंश की होती है? राशि होती है 30 अंश की। राशि जो है 30 अंश की होती है। इसको 2 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 15 अंश। तो कितना आएगा? 15 अंश आएगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? 0 से लेकर 15 डिग्री तक पहला भाग है, जिसे द्विपद में कहेंगे, द्विपद। और 15 से लेकर 30 डिग्री तक ये चतुष्पद है। ये चतुष्पद है। कई विद्वान इसको मनुष्य की आकृति के हिसाब से द्विपद कह देते हैं, कोई चतुष्पद कहते हैं पाँव तो इसके 4 हैं। धनु राशि के अगर कोई ग्रह 0 से 15 डिग्री में है
तो हम कहेंगे द्विपद राशि में है। अगर 15 से 30 डिग्री के अंदर कोई ग्रह बैठा है तो हम कहेंगे चतुष्पद राशि में बैठा है। यानी ये राशि का अगला भाग द्विभाग, पूर्वार्ध जिसे कहते हैं, द्विपद है, और पिछला पूर्व अर्ध जो है चतुष्पद है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मकर। मकर का जो चिन्ह है वो है मगरमच्छ। मगरमच्छ के कितने पाँव होते हैं? 4। तो ये भी कौन सी हुई? चतुष्पद। मगरमच्छ रहता कहाँ है? पानी में और कीचड़ में। कीचड़ में घुसकर वो दोनों आंखें बाहर रखता है और अपने शिकार की ताक में रहता है। जब उसे श्योर हो जाता है कि वो उस पर वार कर सकता है तो फिर उसे पकड़कर पानी में खींच कर ले जाता है। ऐसे जातक अपने बिजनेस के हिसाब से बहुत चतुर और चालाकी से काम करते हैं। और ऐसे लोगों का काम कहाँ होता है? गंदगी वाली, जहाँ तेल, ग्रीस, जहाँ कपड़े ज़्यादा, कोई मैकेनिक, कोई कुछ भी जो लेबर का काम करता है। जो बड़े बिजनेस के मैन हैं, अगर उनका काम भी है, वो जब राउंड पे आते हैं तो उससे थोड़े बहुत कपड़े उनके भी गंदे होंगे, कहीं हाथ लगेगा तो हाथ उनके भी गंदे होंगे। ऐसा काम होगा। और उसके बाद कौन सी राशि आती? कुंभ। कुंभ राशि का चिन्ह क्या है? घड़ा टूटा हुआ, उससे पानी रिस रहा है, वो इसी इंसान के सिर के ऊपर है, जिसके कपड़े सारे भीगे हुए हैं, मगर पाँव जो है इंसान के दिखाई नहीं दे रहे, ना ही घड़े के कोई पाँव होते हैं। इसलिए ये राशि कौन सी है? अपपद। अपपद। लास्ट मीन। मीन राशि में क्या है? 2 मछलियां हैं, एक का सिर दूसरे की पूंछ की ओर है, और दोनों के पाँव एक दूसरे की तरह। दोनों के पाँव मछलियों के भी नहीं होते, वो भी पानी में रहता है, दोनों पानी में है। तो उसके कितने पैर हैं? कोई पाँव नहीं होता, इसलिए उसे भी क्या बोलेंगे? अपपद। अपपद राशि। ये था चिन्हों के हिसाब से राशियों का विभाजन। और हमें जब किसी राशि के बारे में जानना है तो हमें ये भी देखना होगा कि उसके चिन्ह क्या हैं, वो क्या संकेत देते हैं। किसी के करैक्टर के बारे में, यानी किसी के जो हम व्याख्यान करते हैं उसके बारे में, उसकी नेचर ये वो, तो सब इन चिन्हों का ध्यान भी रखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में संक्षेप में इन राशियों के नंबर के हिसाब से हम जानेंगे कौन सी चतुष्पद है, कौन सी द्विपद, अपपद और बहुपद, और उससे आगे थोड़ा और व्याख्यान करेंगे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। नमस्कार।